ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं जो मेरे सूत्रों से खबर मिली है और जितनी मुझे जानकारियां मैंने जुटाई है उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली की ज़मीन की हवा बदल चुकी है। यानी कि नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है वहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। ये मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं। मेरी बात पर आपको अगर 10% भी यकीन होगा तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और 8 फरवरी को शाम को 6 बजे करेक्ट इस वीडियो को निकाल करके मेरी बातों से मैच कीजिएगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन और जानकारियां आई है कि आम आदमी पार्टी के खुद के इंटरनल सर्वे में जो कि थोड़े बहुत लीक हुए हैं उससे ये पता चलता है कि चुनाव नई दिल्ली का अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। इसकी बानगी आपको 2-3 दिनों में दिख जाएगी और आपको 2 दिन से दिख भी रही होगी। अरविंद केजरीवाल कैसे छटपटा रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर के, तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कभी बोलते हैं प्रवेश वर्मा पैसे दे रहे हैं महिलाओं को, कभी बोलते हैं नौकरी दे रहे हैं। क्या नौकरी देना गुनाह है पब्लिक की जनता को? ये काम उन्होंने भी तो पहले किया था, तो अगर ये गुनाह है तो वो गुनाह भी सही है। इस तरह से वो काफ़ी फड़फड़ा रहे हैं और छटपटा रहे हैं कि करें तो क्या करें। उनके पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है। वो चाह करके भी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जाएंगे तो जो मामला सुर्खियों में है कि वो चुनाव हार रहे हैं वो कंफर्म 100% हो जाएगी। दिल्ली की बाकी बची जनता को भी ये पता चल जाएगा कि सच में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं। इसलिए वो चाह करके भी अब दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय चुनाव हारने का। अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पे किसी भी तरीके से वो सीट निकाल ले जाए, पर अब वो मुमकिन नहीं बचा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट चुनाव अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं ये अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे टफ फाइट हैं। तमाम सर्वे और जितने भी एनालिसिस हो रहे हैं, जितने भी तमाम पत्रकारों का आप विश्लेषण सुनेंगे, उसमें यही पाएंगे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और ये ऐसे फंसे हैं कि अब कोई चारा भी नहीं बचा है। कोई चारा होता तो शायद निकलने की गुंजाइश होती, लेकिन आज के डेट में अब कोई चारा बचा नहीं है। ना टाइम है, ना समय है और ना ही दूसरी सीट चुनने की उनके पास गुंजाइश बची है। अब आते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस फ्रीबी की, जिसमें कि दिल्ली की महिलाओं ने 1000 रुपये प्रति महीने पाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं आपको गारंटी, आज दूसरी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, गारंटी लिख करके दे रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर गलती से जीत गई और उसकी सरकार बन गई तो वो 1000 रुपये प्रति महीने किसी भी महिला को नहीं देने जा रही है। यानी दिल्ली की अगर आप हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आप दिल्ली में अगर हैं तो आपको 1000 रुपये प्रति माह नहीं मिलेगी। इसके बारे में अगर तह तक जाना है तो आपको एक तो पहले बता दूं, अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए। आप उनके बारे में नहीं जानते हैं कि वो कैसे इस तरह की लालच देते हैं कि बस जैसे ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दे ही दिया हूँ, जनता को भी ऐसा लगता है कि हाँ हाँ मिल ही रहा है, अब शायद मिल ही जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। ये मैं गारंटी आपको लिख के दे रहा हूँ। इसका ताज़ा उदाहरण आपको अगर देखना है तो आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। उस फ्लैशबैक में साल था 2015 और यही चुनाव था दिल्ली का विधानसभा, जिसमें कि तीनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। और उस समय जो जरूरी मुद्दे थे वो था सबसे पहले नंबर पर जन लोकपाल बिल, और दूसरे मुद्दे जो कि बिजली का लेकर के आए थे अरविंद केजरीवाल। इन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। याद कीजिए, आप अगर मेरी बात पे अगर 10% भी अगर आपको विश्वास होता है तो थोड़ा सा मोबाइल निकालिए और गूगल को सर्च कीजिए कि 2015 में अरविंद केजरीवाल जब चुनाव मैदान में उतरे थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। इसको बोलते हैं कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, यानी कि वादा तो 2015 में किया था। अब 2015 में उनकी सरकार बन गई। 67 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से उन्होंने सरकार तो बना ली है। और 2015 बीत गए, 2016 भी बीत गए, 2017 भी बीत गए, 2018 भी बीत गए। याद रखिएगा, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या अगर दिल्ली में 10-12 साल से रह रहे हैं तो आप उस दौर को याद कीजिए। कितने 4 साल बीतने के बाद भी 200 यूनिट का बिजली फ्री आपको नहीं मिली होगी। अब आते हैं साल 2019। साल 2019 में जब 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मात्र 4 महीने का समय बचा था 2020 के विधानसभा चुनाव आने में, तब उनको याद आया कि
जन लोकपाल तो लाए नहीं हैं। जन लोकपाल लाएंगे भी कैसे? जन लोकपाल लाते तो भ्रष्टाचार करने का जो उनकी आदत है वो खुद भी नहीं कर पाते, क्योंकि जन लोकपाल जैसे ही आता है और कानून बन जाता, नेताओं पर भ्रष्टाचार अंकुश लग जाता, और उनको ये पता चल चुका था कि वो खुद भी एक नेता बन चुके हैं। जब वो नेता बन ही चुके हैं तो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। तो जन लोकपाल को उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया है, जैसे कचरे को फेंकते हैं। अब आते हैं उस फ्रीबी की, जो मैं बताना चाहता हूँ कि साल था 2019, और 2019 का महीना था अगस्त। अगर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि व्हेन ही हैज अनाउंस्ड टू गिव फ्री 200 इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो उन्होंने बताया था कि 200 यूनिट तक फ्री देंगे। एक बार आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कब से मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि अगस्त 2019 में उन्होंने अनाउंस किया कि आगे से अब फ्री मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 साल बीत चुके हैं और 5वें साल के बाद जो 5वें साल का जो चुनाव है में सिर्फ 4 महीने का समय बचा है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको इसके बारे में भी आपको इसके तह तक ले जाऊंगा और बताऊंगा। जिसका बहुत से बड़े कारण है, ये है ह्यूमन फिलोसफी होती है एक, जो कि हम लंबे समय से कोई भी योजनाएं अगर चलती है तो हम उसको अपना हक समझने लगते हैं और उसको फिर यादों में भूल जाते हैं। ये एक ह्यूमन फिलोसफी होती है। खैर, इसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूंगा। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया 2019 के अगस्त में, और एग्जैक्ट मैं अगर नहीं कंफर्म कर पा रहा हूं तो अक्टूबर या नवंबर के महीने से 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चालू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, चुनाव के जस्ट 2-3 महीने पहले। याद कीजिए उस समय को। अगर आपको नहीं विश्वास है, या गूगल में सर्च कीजिए, या दिल्ली में जो भी 10-12 साल से रह रहे हैं या दिल्ली के जो लोकल रहने वाले हैं उनसे जरूर पूछ लेगा। आपको मैं बता दूं कि उस समय मैं भी दिल्ली में उसी फ्लैट में रहता था जब मेरे भी बिजली बिल 200 यूनिट से जब कम आए थे, तो मेरे भी बिजली बिल नहीं आए थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो 2019 का चुनाव, यानी कि 2020 में जब जनवरी में जब चुनाव हो रहे थे, तो उससे जस्ट 3 महीना पहले उन्होंने फ्री किया था। यानी कि उनको देना था तो जब वादे के तुरंत क्यों नहीं दिए। इस बारे में कभी सवाल कीजिएगा तो ये कहते हैं कि हमने घोषणाएं पूरे 5 साल के लिए की थी। यानी सरकार पूरे 5 साल के लिए होती है, वादा हम पूरे 5 साल के अंदर कभी भी करेंगे, तुरंत देने वाले नहीं है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण जो मैं आपको गिनाना चाहता हूँ वो है पंजाब की सरकार। पंजाब में यही अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के लिए घूम घूम गली गली शहर शहर घूम घूम करके खूब प्रचार किया कि जैसे ही चुनाव में मेरी सरकार बनेगी उसी समय मैं पहली कैबिनेट में 1,000 रुपया प्रति माह सभी महिलाओं को, पंजाब की सभी महिलाओं को मिलेगा। लेकिन आज है तारीख 10/2025 जनवरी का। आप चेक कर लीजिए जा करके, पंजाब की किसी भी महिला को 1,000 रुपये का कोई भी महीना नहीं मिला है। ये हो गया दूसरा, यानी कि उनके देने का इरादा नहीं है। अब आप कहेंगे वहाँ तो भगवंतमान है, भाई मुखिया तो यही है, यही चुनाव प्रचार करने गए थे। आम आदमी पार्टी के क्या चरित्र और क्या कैसा नीयत है, ये आपको साफ देखने को मिलेगा। तीसरा जो मैं मुख्य बिंदु बताने जा रहा हूँ वह अभी हाल ही फिलहाल की खबर है, शायद आपके दिमाग से उतर गया होगा। आपको याद होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल खुद ही एक जमानत पर रिहा हुए हैं और जमानत में कुछ ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि कुर्सी से तो इतना मोह है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फिर वो कुर्सी क्यों छोड़ेंगे। जो आदमी जेल गया हुआ है और 6 महीना जेल में रहा तब भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, तो आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से वो कुर्सी छोड़ देंगे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप उनको शायद समझ नहीं पाए हैं। उनको समझने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक उनके पूरे 10-12 साल के कैरियर का सभी वीडियो और वादे और उनकी सब कुछ देखना पड़ेगा, जो शायद पब्लिक के पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम जैसे लोगों को आकर के बताना पड़ता है। और आपको जैसे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, उसमें कुछ शर्तें ये लगाई है कि वो कोई भी मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, यानी कि पद पर तो रह सकते हैं, यानी कागजों पर साइन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 1% के लिए, वैसे तो उनकी सरकार बननी है नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर बन भी गई तो वो ना किसी पेपर पर साइन कर सकते हैं, ना किसी कैबिनेट का बैठक बुला सकते हैं। तो फिर वो किस आधार पर दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे? यानी कि तीसरी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1,000 रुपया महीना आपको नहीं मिलने वाला है। 2100 तो दूर की कौड़ी है। इसका दूसरा
रिजल्ट आपको यही दिल्ली में ही बता देता हूँ कि 1,000 रुपये महीने का उन्होंने अनाउंस किया था जनवरी 2024 में देने का। आज सोचिए, आज हो गया जनवरी 2025, अभी तक किसी भी सरकारी खाते या सरकारी कार्यक्रमों में इसका किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। जनवरी में उन्होंने अनाउंस किया, अब उसके बाद फिर 6 महीना बीतने के बाद आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो वो उसके बाद वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। वो ये कहते हैं कि कैबिनेट ने 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने के लिए उस नोट को उसको अप्रूवल में पास कर दिया है और कैबिनेट से पास करने के बाद आपको मिलने लगेगा। उनको पता है कि दिल्ली की सरकार के पास 1,000 रुपया या 2,100 रुपया प्रति माह देने के लिए महिलाओं को पैसे नहीं हैं, तो देंगे ही क्या, देंगे तो नहीं लेकिन घोषणाएं जरूर करेंगे। उस घोषणाओं से ही पब्लिक को शायद ये एहसास होने लगता है कि शायद मिलेगा, अब तो मिलेगा। ये तो वैसे ही है जैसे आप किसी